ऑल राइट, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। रिमेंबर जो हमने अभी तक की कहते हैं पास्ट में, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बार बार दोहराता रहता हूँ। अच्छा, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं या अभी तक शुरू से लेके अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये है एक पूरा बेसिक इकनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये तीन चीज़ें याद रखनी है। ये क्या है? ये है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो है ये हमें हर अभी तक जितनी हम वीडियोस कर रहे हैं और जब तक हम इस यूनिट को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमें ये ज़रूर याद रखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमें चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं बना सकते, रिसोर्सेज कम है। अच्छा, अगर हम बेसिकली इस पे बात करें कि सिंस वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें उनको उस चीज़ में प्रोड्यूस करने में लगाना है जिससे हमारी मैक्सिमम वांट्स केटर हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। अच्छा, अ फर्म, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो अ फर्म कैन ओनली प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 3 ग्लास बॉटल्स एंड मैक्सिमम ऑफ 4 ग्लास जार्स। अब ये एक फ़र्म है, अभी हम क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे आपको अभी, तो हम एक माइक्रो लेवल पे बात करें एक फ़र्म की। अ फर्म कैन ओनली प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 300 बॉटल्स एंड 400 ग्लास जार्स। तो इसके पास क्या है? इसके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब इस फर्म के पास है लिमिटेड रिसोर्सेज, काफ़ी चीज़ें इसमें मैं कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, वो मैं आपको अभी आगे आने वाली वीडियोस में जिस तरह हम आगे चैप्टर्स पे मूव ऑन करेंगे, आपको और डिटेल में समझ आएगा कि हम इस पे कांस्टेंट क्या रख रहे हैं और इसमें क्या फ्लॉज है। अच्छा, ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज द फर्म विल हैव टू चूज़, ठीक है। तो यही बात हम अभी तक शुरू से लेके अब तक कर रहे हैं कि फ़र्म को चॉइस करनी है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, डायग्राम भी बना हुआ है इधर, इसको भी समझाता हूँ अभी। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, उसको समझने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना बहुत मुश्किल है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दिया था डेफिनेशन का, जो बेसिक एक डेफिनेशंस थी जो थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू लेट गो ऑफ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आता है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीएफ। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, तो इसमें इसको पीपीसी भी कहते हैं और पीपीएफ भी कहते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द डायग्राम। अब अगर हम डायग्राम की बात करें तो बेसिकली ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। इसकी जो ये कर्व की लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इस फर्म के पास मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज। अच्छा, इधर मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ जो अभी तक हमने इस कर्व के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लाइन इक्वल्स टू मैक्सिमम रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस फॉर्म को ही एक एग्जांपल लेते हुए, मैं ये डायग्राम इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही समझा रहा हूँ। अब अगर हमें 300 ग्लास, अच्छा ये जो है ये है ग्लास बॉटल्स और ये हैं ग्लास जार्स, ठीक है। अगर हमें ग्लास बॉटल्स 300 बनानी है तो हमें ग्लास जार्स कितने बना पाएंगे हम, क्योंकि इससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो कितने बनाएंगे? 0, ठीक है। तो अगर हम 300 ग्लास बॉटल्स बनाते हैं तो ग्लास जार्स जो हैं वो कितने होंगे? 0 बनेंगे। और कॉन्सिक्वेंटली अगर हम 400 ग्लास जार्स बनाने की तरफ जाते हैं तो हमें 0 ग्लास बॉटल्स बनानी होंगी, ठीक है, 0। तो इसमें व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि जब हम 300 ग्लास बॉटल्स बना रहे हैं तो हमें ग्लास जार्स को लेट गो करना पड़ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें क्या हुई? इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ये 0 ग्लास जार्स। 400 ग्लास जार्स जो हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि यू आर लेटिंग देम गो। अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली अगर हम 400 ग्लास जार्स बनाते हैं तो हमें
ग्लास बॉटल्स को, ये जो 300 ग्लास बॉटल्स हैं इसको हमें लेट गो करना पड़ेगा, दैट विल बी आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम दोनों चीज़ें बनाएं, ठीक है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हम 200 ग्लास बॉटल्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमें जो हम पहले 400 बना रहे थे वो कितनी लेट गो करनी पड़ेंगी, 170, ठीक है, 170 हमें लेट गो करनी पड़ेंगी अगर हमें 200 ग्लास बॉटल्स बनानी है तो। और कॉन्सिक्वेंटली अगर हमें 330 ग्लास जार्स बनाने हैं तो हमें कितनी लेट गो करनी पड़ेगी, अगर हम 300 से कंपेयर करें तो 180, ठीक है, ये 180 जो है ये हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इस डायग्राम में अगर हम देख लेते हैं तो अभी हमें 200 ये बनाने के लिए, 200 ग्लास बॉटल्स बनाने के लिए हमें कितने लेट गो करने पड़ेंगे, ये पूरा पोर्शन जो है ये हमें लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम 400 बना रहे थे, अब हम कितनी बनाएंगे, 230, 200 ग्लास बॉटल्स बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस हमें इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे कि यार हम ग्लास बॉटल ज़्यादा बनाएं, तो हमने प्रोडक्शन तेज़ कर दी इसकी, तो अब हम कितने पे प्रोड्यूस करें, अब हम कर रहे हैं 330 पे प्रोड्यूस, ठीक है, 330 पे जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लास जार्स को, तो हमें लेट गो कितना करना पड़ेगा, ये सारा पोर्शन हमें लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो बातें हो गई, ठीक है। अभी तक हमने लाइन के बारे में पढ़ लिया कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम रिसोर्सेज को। अब हम आ जाते हैं अपने क्या कहते हैं पॉइंट वाई के ऊपर। ये क्या चीज़ है, ये मैंने क्यों बनाया है, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए मैं ये रेज़ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बेसिकली आपका y जो है ये रिप्रेजेंट करता है अनअटेनेबल पॉइंट, ठीक है। y इज़ अनअटेनेबल। अच्छा, y अनअटेनेबल क्यों है? y अनअटेनेबल इस वजह से है क्योंकि अभी इस फर्म के पास जो है, अभी इस फर्म के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। आपकी रिसोर्सेज इस लाइन तक महदूद है, ठीक है, तो यू कैन नॉट गेट टू y, दैट्स वाई y इज़ अनअटेनेबल। ऑन द अदर हैंड x जो है वो है अटेनेबल। अच्छा, x अटेनेबल क्यों है ये भी हम बात कर लेते हैं। x अटेनेबल इस वजह से है क्योंकि ये अंडर योर लिमिटेड रिसोर्सेज आता है, ठीक है। अच्छा, x आप x पे कब प्रोड्यूस करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम x पे अगर देखें तो हम 100 के कहते ग्लास बॉटल्स बना रहे हैं और 150 ग्लास जार्स। अच्छा, अब असूलन अगर हम देखें तो 100 जो है, अगर हम 100 ग्लास बॉटल्स बनाएं तो वी कैन प्रोड्यूस टिल हेयर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वैल्यू है ये हो सकती है लेट्स से 380, ठीक है। तो 380 जो है, अगर आप 100 ग्लास बॉटल्स बनाते हो तो यू कैन प्रोड्यूस 380 ग्लास जार्स, बट व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग 150, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली, यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। तो ये जो पार्ट है हमारा पूरा ये वाला, ये वेस्ट हो रहा है और आप प्रोड्यूस किस पे कर रहे हो, x पे। दैट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज़ अटेनेबल बट x पे आप अपनी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, तो योर रिसोर्सेज आर वेस्टेड, ठीक है। तो x पे आपकी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं। अच्छा, जबकि y जो है, अभी आगे जो मैं वीडियो बनेगी हमारी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि y अटेनेबल किस तरह है। y को भी हम अटेन कर सकते हैं, लेकिन किस तरह, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरह वजूद में आया, वो किस तरह आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो मैंने आपको बताए पूरे। आई होप आपको समझ आए हो। अगर आपको क्या कहते हैं कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, या कोई और टॉपिक, या एनी अदर टॉपिक दैट यू वांट मी टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, या उस पर भी वीडियो बना लो, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।